तो गाइस काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, उनकी वेबसाइट जब भी यहाँ पर सर्च इंजन में डाल रहा था तो होम पेज इंडेक्स दिखा रहा था, बाकी सारा पेजेज इंडेक्स दिखा रहा था। लेकिन अगर साइट देखकर जैसे यहाँ पर सर्च करोगे तो गूगल में आपकी साइट इंडेक्स नहीं दिखाएगी। मेरे काफ़ी सारे कमेंट आए थे, मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझे व्हाट्सअप पर और इंस्टाग्राम पर मैसेज किए थे कि भाई मुझे इस तरीके का दिक्कत हो रही थी। एक मेरे सब्सक्राइबर ने अपना वेबसाइट का लिंक भेजा और उसके बाद यहाँ पर 2-3 दिन के अंदर में उसका साइट फिक्स हो गया। जैसे देख सकते हो साइट देखकर अभी अगर चेक करोगे तो जितने भी पोस्ट है 3 पोस्ट ही यहाँ पर देखोगे जो साइट में इंडेक्स है और वो यहाँ पर दिखना शुरू हो गई है। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि कोई भी साइट इंडेक्स ना हो, यहाँ सर्च इंजन में आपकी इंडेक्स दिखा रहा होगा लेकिन यहाँ पर जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका इस वेबसाइट का होम पेज का दिक्कत नहीं आ रही है, अगर इसमें कोई भी पोस्ट को भी देखोगे तो इसी तरीके दिक्कत आ रही है। लाइक अगर ये वाला मैंने पोस्ट ओपन किया, हालांकि ये पोस्ट तो इंडेक्स है बट किस तरीके से दिक्कत आ रही है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर साइट दिया, उसके बाद पोस्ट को लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही पेस्ट करोगे तो साइट यहाँ देखोगे अगर अवेलेबल होगी गूगल में तो इंडेक्स दिखाएगी, बट अगर अवेलेबल नहीं होगी तो आपकी साइट कुछ इस तरीके से दिखाएगी। हालांकि मैंने यूआरएल में चेंज किया तो इस तरीके से आपको दिखाएगी साइट। अगर अवेलेबल नहीं होगी गूगल में, अवेलेबल आपको वेबसाइट नहीं होगी, तो इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो मैं बताऊंगा। और ध्यान से देखोगे काफी इस पर रिसर्च किया है, यूट्यूब पर बहुत कम वीडियो लोगों ने बनाया है क्योंकि इसके बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है सभी के पास। और मैं बताऊंगा जो पॉइंट मैं बताऊंगा ध्यान से देखकर फॉलो करोगे तो आपका वेबसाइट इस तरीके का प्रॉब्लम से सोल्यूशन हो सकता है और आसानी से आप इसको फिक्स कर सकते हो। इनफैक्ट इस वेबसाइट के साथ आ रही थी तो इस वेबसाइट भी आज फिक्स हो चुकी है और सारा पोस्ट दिख रहा है। तो कैसे फिक्स करना है, क्या क्या पॉइंट्स है वो ध्यान से मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ वर्डपैड में, तो ध्यान से आपको रीड करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 20 से 30%, ध्यान से इस नंबर को आप गौर करो, 20 से 30% लोगों का प्रॉब्लम में भी हो सकता है। बिकॉज हर एक का प्रॉब्लम ये नहीं हो सकता कंटेंट प्रॉब्लम है। कंटेंट प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं होती है, कंटेंट प्रॉब्लम मेजर इशू की वजह से होती है। लाइक एडसेंस अप्रूवल नहीं होती है तो कंटेंट का दिक्कत होता है। लेकिन अगर इंडेक्स नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा कंटेंट का क्वालिटी हाई नहीं हो। लाइक अगर आपने इस तरीके का आर्टिकल लिख रहा है, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन अर्निंग, इस तरीके का आर्टिकल लिख रहा हो तो मे बी ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्च हो रही है लेकिन इसका क्वालिटी उतना हाई नहीं है तो इसमें कंटेंट दिक्कत हो सकती है। लेकिन काफ़ी सारे ऑडियंस अच्छे कंटेंट लिख रहे हैं तो उसकी वजह से भी दिक्कत नहीं हो सकती है। बिकॉज अगर देखो कंटेंट ऐसा लिखो, अगर कॉपी पेस्ट कहीं से कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपका कंटेंट का यहाँ पर अब यहाँ दिक्कत हो सकती है और इसकी वजह से आपकी साइट गूगल में तो इंडेक्स नहीं हो रही है लेकिन सर्च कंसोल में इंडेक्स हो रहा है। तो वैसा साइट को क्या करोगे जो यहाँ पर गूगल में इंडेक्स ना हो, क्योंकि गूगल पर ही लोग आपके सर्च करते हैं साइट को और आपका साइट पर विजिट करते हैं और ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर उस तरीके से आती है। तो ये जो सबसे पहला प्रॉब्लम है, अगर आपका यहाँ पर नहीं हो रही है, कंटेंट आपका सही है, तो जो सबसे सेकंड प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और इसको काफी लोग इग्नोर करते हैं। जो गाइस सेकंड प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देख सकते हो robo.txt का प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी साइट को जो robo.txt जनरेट करते हो वो ब्लॉक कर देता है सर्च इंजन में जाने से, आपकी साइट को क्रॉल करने से, और आपको साइट को एक्सेसिबल नहीं मिलता है। अब एक कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लॉगर के अंदर में चले आना है, सेटिंग के अंदर में चले आना है और यहाँ देखोगे क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग का इशू आएगा, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ देखो मैंने इस तरीके से क्रॉलिंग का यहाँ पर robo.txt बना रखा है। अगर आपको इस तरीके से ही बनाना है तो कहाँ पर आना है बनाने के लिए, क्योंकि मैं जो बनाता हूँ वो परमानेंट इंडेक्स होता है। ऐसा नहीं है कि आज इंडेक्स हो कुछ दिन के बाद अनइंडेक्स हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्रॉलर को अलाउ करता हूँ कि मेरे भी साइट में आओ और मेरे साइट में हर एक आर्टिकल को इंडेक्स कराओ, हर एक आर्टिकल को लोगों तक पहुँचाओ। तो सबसे पहले आ जाना है firstseotool.com। यहाँ पर खोजोगे तो इस तरीके से आपको खुल जाएगा, 50 तरह का यहाँ पर टूल वेबसाइट है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर में सर्च मारना पड़ेगा। हो सकता है कि आप खोलोगे तो ग्रीन दिखेगा, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ डोमेन को मिला लेना है firstseotool.com। अब यहाँ पर सबसे पहले सर्च करना है robo.txt, बिकॉज मुझे robo.txt उस तरीके से जनरेट करना है जो कभी भी हमें बाद में फ्यूचर में दिक्कत ना हो। एक बार बना के छोड़ दो, बार बार आपको अपडेट करने की जरूरत ना हो। तो सबसे पहले robo.txt जनरेटर, इस पर आपको क्लिक करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले XML के साथ आपको डोमेन के नाम डालना पड़ेगा। लाइक अगर मेरा sandeephub.in है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा sitemap.xml। इस तरीके से लिखोगे तब जाकर बन जाएगा और यहाँ पर मैं लिख दिया। अब नीचे आओगे, नीचे में यहाँ देखोगे आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास देखो कौन कौन से सर्च इंजन के अलाउ करते हो। तो बाय डिफॉल्ट ही रहने देना, बिकॉज सभी सर्च इंजन में जाएगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा वेबसाइट पर। अब यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, जैसे ही ओके करूंगा तो क्रिएट करके दे दिया। इसको डायरेक्ट हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और ब्लॉगर के अंदर में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आपको इंडेक्सिंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगी। अब जो सेकंड यहाँ पर पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर देखोगे तो XML साइट मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको अगर अपडेट नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है सर्च कंसोल में। अब ये कैसे अपडेट करना होता है और कैसे जनरेट करना होता है वो मैं बता देता हूँ। सर्च कंसोल में जाओगे और यहाँ देखो साइट मैप का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जाना है और साइट मैप आपको सबमिट करना पड़ेगा। लाइक अगर यहाँ देखोगे साइट मैप इस तरीके से सबमिट करोगे, जैसे मेरे केस में 2 cool note fetch लिख रहा हुआ है तो इसको मैंने अपडेट नहीं किया है, तो अपडेट जरूर करना है और अपडेट करने के बाद
बाद यहाँ डेट एंड टाइम चेंज हो जाएगा, तो इसको जरूर अपडेटेड रखना है। अपडेट करने के लिए सिंपल है, डोमेन का नेम डालो, डॉट यहाँ पर XML के साथ डालो, /XML डॉट यहाँ पर डालोगे और सबमिट कर दोगे तो अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर मैंने थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लिया। फोर्थ पॉइंट है क्रॉलर एरर। अब कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी साइट में जैसे यहाँ पर कुछ कुछ ब्लॉकिंग हो जाता है, लाइक मैंने रोबोडॉक TXT बताया, उसके बाद क्रॉलर को ब्लॉक करके रखते हो तो उस केस में भी आपको दिक्कत हो सकता है। अगर वहाँ पर कैसे होती है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैं कोई भी एक पोस्ट के ऑप्शन पर आपको चले जाता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने पोस्ट ओपन कर लिया ब्लॉगर के अंदर में, और यहाँ देखो कस्टम रोबोडॉक टैग्स है। अब इसके अंदर में देखो बाय डिफॉल्ट अगर सिलेक्ट होना चाहिए, अगर कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट है लाइक नो इंडेक्सिंग सिलेक्ट है, नो फॉलो यहाँ पर सिलेक्ट है, तो आपको 100% दिक्कत आएगी और कभी भी आपकी साइट यहाँ पर गूगल में नहीं जाएगी। सर्च कंसोल में तो इंडेक्स हो जाएगा लेकिन गूगल में शो नहीं करेगा, बिकॉज आपकी क्रॉलर को ब्लॉक कर रहा है, तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है कि मोबाइल फ्रेंडली टेम्पलेट होना चाहिए, जो आज के समय में हर कोई लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बार गाइडलाइन मतलब यार एक बार मैं भी यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ताकि काफी लोग को दिक्कत हो जाती है, मोबाइल फ्रेंडली टेम्पलेट नहीं लेते हो। मोबाइल फ्रेंडली चाहिए तो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो। पेज लोडिंग स्पीड फास्ट होना चाहिए, ओब्वियसली बात है। बैकलिंक अगर नहीं है तो बैकलिंक क्रिएट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी नोटेट कर लो। अगर आपकी वेबसाइट जैसे अगर आप ऐसे अगर वेबसाइट में ओपन कराऊँ, अगर ये वाला पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है, ये पोस्ट इंडेक्स है, तो इसका में जाकर मुझे बैकलिंक क्रिएट करना पड़ेगा। दोनों को इंटरलिंक करूंगा तो इसमें जब वही क्रॉलर आएगा तो ऑटोमेटिक इसमें भी आ जाएगा और इसको भी इंडेक्स कर देगा, बिकॉज ये भी चाहेगा कि यार ये भी एक पोस्ट है, इसको भी इंडेक्स कराओ। अब यहाँ पर 8 पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंडेक्सिंग इशू में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि आपने जो यहाँ पर साइट मैप क्रिएट किया है, साइट मैप में आपने जो वेरीफाइड किया है वो भी आपको वेरीफाइड होना चाहिए। वो कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आना है, नीचे आने के बाद यहाँ देखो सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जाना ही है। अब हमें ऑनरशिप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब हमें ऑनरशिप वेरिफिकेशन होना चाहिए, और काफ़ी केस में एक चीज़ और कर देना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाओगे और आपको डोमेन प्रॉपर्टी से भी ऑनरशिप वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तब जाकर सही होगा, जिसमें से HTML फाइल, HTML टैग, गूगल एनालिटिक, इस सभी को ऑनरशिप वेरिफिकेशन कर लेना, तब जाकर दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंडेक्सिंग से रिगार्डिंग, क्योंकि इसी की वजह से दिक्कत हो जाती है। ये सब पॉइंट है जो अगर इग्नोर करके चलोगे तो कभी भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, और यही पॉइंट को फॉलो करोगे तो कभी भी आपकी वेबसाइट में दिक्कत नहीं हो जाएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर फॉलो कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर मेरे से पेड सर्विस के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस चाहिए इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करो, लेकिन पेड सर्विस चाहिए कोई भी लाइक वेबसाइट चेकिंग करवाना चाहते हो जो नॉर्मल 350 रुपीज़ चार्ज है, सर्विस करवाना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर देखोगे वेबसाइट कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हो, कोई भी वेबसाइट से रिगार्डिंग अगर पेड सर्विस लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का यहाँ पर देखोगे नीचे में देखोगे तो पेड सर्विस के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर देना है। मैसेज करने के बाद आपको बताना है कि कौन सी सर्विस लेना है, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी यहाँ पर कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। लेकिन सिर्फ पेड सर्विस के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करो, क्योंकि यार थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है और काम थोड़ा सा होती है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करो, जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आपको यहाँ पर रिप्लाई 100% मिलेगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखोगे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से आप लोग 8 या 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो तो यार बहुत दिल से खुशी होगी। 10,000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद यार और भी मुझे खुशी और मोटिवेशन काफ़ी मिलेगा, तब इस तरीके की वीडियो मैं फ्यूचर में भी क्रिएट कर पाऊंगा।